लैंक्सिस उद्योग के एचआर हेड बिना अनुमति के इंदौर पहुंचे। एसडीएम ने मामला संज्ञान में लिया, प्रमाण नहीं दिए तो होगा प्रकरण दर्ज। कोरोना को लेकर प्रदेश के चारों जिलों को रेड जोन में रखा गया है, जिसमें इंदौर, उज्जैन, खरगोन व देवास शामिल हैं। लैंक्सिस उद्योग के एचआर हेड प्रति सप्ताह शनिवार को नागदा से इंदौर का सफर तय कर रहे हैं, लेकिन इस बार बिना किसी अनुमति के दास नागदा से इंदौर पहुंच गए। मामला एसडीएम के संज्ञान में आने के बाद अब वह स्वयं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लैंक्सिस उद्योग के एचआर हेड पिंटू दास बिना किसी अनुमति के नागदा से इंदौर पहुंच गए। जब मामले की जानकारी एसडीएम आरपी वर्मा को लगी तो उन्होंने दास से इंदौर किसी आधार पर गए, इसके प्रमाण पत्र दिखाने को कहा। इसके बाद से दास ने मोबाइल उठाना बंद कर दिया। इस संबंध में एचआर हेड पिंटू दास के मोबाइल नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। उद्योग के यूनिट हेड संजय सिंह से मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मोबाइल अटेंड नहीं किया। कोरोना के चलते नागदा शहर की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। इसके बाद भी पिंटू दास किसी तरह की नागदा से निकलकर इंदौर पहुंच गए। इसको लेकर स्थानीय से लेकर इंदौर तक का प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया। पिंटू दास भले ही अब स्वयं का बचाव कर रहे हैं, लेकिन मामले में सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों को ठेंगा दिखाकर इंदौर जाने वाले लैंक्सिस उद्योग के एचआर हेड के खिलाफ प्रकरण दर्ज होता है या नहीं। इस संबंध में एसडीएम आरपी वर्मा का स्पष्ट कहना है कि मैंने उन्हें नोटिस कर जवाब मांगा है, यदि प्रमाण नहीं दिए तो उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा। लैंक्सिस के एक अधिकारी बिना अनुमति के इंदौर जाने का मामला सुर्खियों में बना हुआ है, क्या कहना है इस मामले में आपका? परवेज भाई, मेरे संज्ञान में भी ये मामला आया है। कल से समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये सही है कि हमारे यहाँ के लैंक्सिस के एचआरडी के जो भी इंचार्ज सुपरवाइजर चपरासी जो भी हैं, पिंटू दास, मुझे नहीं पता, पर है ना, इन्होंने, आप सोचो कि नागदा से इंदौर बिगर अनुमति के, अभी यहाँ परेशान, मैं प्रशासन को बताना चाहूँगा कि यहाँ कितने लोग परेशान हो रहे हैं। डिलीवरी वाले हैं, इमरजेंसी वाले, इनको आप इंदौर उज्जैन की परमिशन नहीं दे रहे हैं और बिगर किसी पास के। मुझे ये भी पता चला है कि एसडीएम साहब के यहाँ से उनका कोई अनुमति नहीं मिली है। सीएमओ का उन्होंने बहाना बनाया है। मैंने नगर पालिका तलाश करा, वहाँ भी उनको कोई अनुमति नहीं मिली है। तो ये क्या हो रहा है? वो संवेदनशील इलाका है इंदौर, वहाँ आप बैठो जा रहे हो, बैठो आ रहे हो, तो आप हमारे शहर को क्या संदेश देना चाह रहे हो और हमारे क्षेत्र को पॉजिटिव करने में आप क्या, आपका योगदान होएगा? इसलिए मेरा निवेदन है प्रशासन से हाथ जोड़ के कि ऐसे जो लोग हैं, जो भी चपरासी, एचआर यूनिट हेड जो भी हो, ये दास जो भी है, इसके खिलाफ एफआईआर किया जाए। और नहीं तो हम लोग, अभी कोरोना है और हम लोगों की मजबूरियां हैं कि हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं कर सकते। अगर प्रशासन ने पिंटू दास पे एफआईआर नहीं की तो कोरोना महामारी के ये खत्म होने के बाद हम खुद आंदोलन अनशन करेंगे। इसकी समस्त जवाबदारी नागदा प्रशासन की होगी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला। राशन की दुकानों पर भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग करने के दिए निर्देश। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रविवार को प्रशासन सख्त होता नजर आया। पूरे शहर को 4 जोन में विभाजित कर अलग अलग टीमें तैयार की गईं। टीम के शामिल सदस्यों को सख्ती के साथ जुर्माना करने के निर्देश दिए। टीम रविवार को काफी सख्त नजर आई, जिसके कारण शहर के मुख्य मार्गों पर चहल पहल कम दिखाई दी। कितने का पास बनाया इनका? 250 रुपए। बोलो क्या उल्लंघन किया था? इन्होंने सब्जी थोक विक्रेता का उल्लंघन किया था, मतलब जो अंदर से सब्जी का भी बेच रहे थे और फल फ्रूट का भी बेच रहे थे। कितनी रसीद काटी है? 250 रुपए की मैक्सिमम है। 100 से 250 है तो हमने मैक्सिमम काटी है। खुले में सब्जी देते हुए तो इनकी भी वही हाल होगा जो पिछली कल हुआ था। पूरी सब्जियां जब्त हो जाएंगी और दुकान सील हो जाएगी। आज क्यों किया? जब लॉकडाउन हट गया लॉकडाउन, अभी कब हो गए चालू होना? आपके मन में क्या चल रहा है बताइए, क्या जवाब दो हमको। पटवारी साहब नहीं तो आप नहीं करूँगा का मतलब क्या है? आपको क्या पता नहीं है कि लॉकडाउन चल रहा है और ये काम बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं? पता है आपको? ड्रेस गलती बार बार क्यों कर रहे हैं? मुझे क्या लगता है? लॉकडाउन हट गया,
नागदा में केस कम हो गए, उज्जैन खुल गया, पूरी दुनिया खुल गई, न्यूज में देखते होगे, सब कम हो गया क्या? तुम एकदम रोल में आ गए, कचौड़ी बनाओगे, समोसा बनाओगे। कहाँ है कचौड़ी समोसा? निकालो। कौन सा ले गए? फोन लाओ लॉकडाउन का पालन करने के लिए एसडीएम आरपी वर्मा ने शहर को 4 जोनों में विभाजित कर टीम गठित की है। तहसीलदार विनोद शर्मा, नायब तहसीलदार अनु जैन, नायब तहसीलदार सलोनी पटवा व प्रभारी सीएमओ बसंत सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। टीम रविवार की सुबह शहर में सक्रिय रूप से नजर आई, जिसमें किराना दुकान संचालक, सब्जी, फल व फूल विक्रेताओं के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। चंबल मार्ग स्थित हुसैन ट्रेडर्स पर बिना अनुमति के सब्जी के साथ फल बेचा जा रहा था। नायब तहसीलदार जैन ने तरबूजें जब्त कर 200 रुपए का जुर्माना लगाया। किलकीपुरा में मनोज चौहान के घर के अंदर कचौरी और समोसा बनाकर बेचा जा रहा था। ग्राहकों को रंगे हाथों पकड़कर नायब तहसीलदार ने दुकान संचालक मनोज पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया और कान पकड़कर माफी भी मंगवाई। क्या ना, आपको उल्टा लटकवा देंगे जेल में। दो वहाँ पे चालान बनाओ, दिमाग खराब करके रखा है। इधर साल हम चाय नहीं पी पा रहे, सुबह से ये समोसे बना रहे हैं। इनकी बनाओ 200 की, 200 की बनाओ। यदि अब की बार बनाया ना तो 2000 की करवा देंगे इसी को और कार्रवाई कर देंगे। बोलो ऐसी गलती दोबारा मत करना। घर आपका है, इतना बड़ा घर है, फिर भी समोसा बेच रहे हो बना बना के चुपचाप, शांति से नहीं रह पा रहे। इन्होंने को लॉकडाउन का उल्लंघन समोसा कचौड़ी बेचते हुए देखो इनका कारण। एक कॉपी अपने पास रहेगी ना? कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। अब आप बढ़िया से माफी मांगो, कान पकड़ के छोड़ रहे हैं इस बार आपको। अब नहीं करना, जाओ अंदर। मास्क लगा के रखो, रुमाल लगाओ, अभी स्वस्थ रहें। जाओ, चलो जाओ, बच्चे बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। चलो आ जाओ। सुभाष मार्ग पर बिना अनुमति के फूलमाला बेचने वाले शिवा माली पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया। इसी मार्ग पर 2 मटका व्यापारियों को घर में सामग्री रखकर व्यवसाय करने के निर्देश दिए। राम सहाय मार्ग पर राशन लेने के लिए समूह के रूप में पैदल घूमने वाली महिलाओं को नायब तहसीलदार ने फटकार लगाई। वहीं महिदपुर नाका चौराहे पर युवक बाइक पर खाद लेकर जा रहा था। जब नायब तहसीलदार ने माइक से उसे रोकने को कहा तो वह तेज रफ्तार से बाइक लेकर भागने लगा। नायब तहसीलदार ने उसका पीछा किया और राजस्थानी होटल के समीप जाकर पकड़ा। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम मैं डर गया था इसलिए भागा। नायब तहसीलदार ने आधार कार्ड देकर उसे छोड़ा। रतलाम फाटक पर बच्चों के कुरकुरे बेचने वाले एक दुकान पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं गवर्नमेंट कॉलोनी में कॉपी किताब लेकर घूम रहे विद्यार्थियों को नायब तहसीलदार ने फटकार लगाते हुए कहा, जुर्माना भरो या मुर्गा बनो। दोनों ने कान पकड़कर माफी मांगी। तो क्यों भागा? ऐसे डर बेटा, कोई जगह जगह पे पॉइंट लगे हैं यार, खुद को ओवर स्मार्ट मत समझा करो। डर के भाग गया सर। ऐसे डरना नहीं है, डरने के लिए हमसे मारते हैं क्या? डर के भाग गया सर। वो बिना मास्क के चला और उधर से लौट के आया, मास्क लगा के आया, कपड़ा बांध के आया। उसको रोका तो बोला कि आप रुके क्यों? तो फिर मैंने उसके डंडा तो बोले आपने डंडा क्यों मारा? और फिर वो गाली गलौज करने लगा। माँ की बहन की गाली दी। माँ चामुंडा जो ढाबा है ना, उसका कोई काम करने वाला हो सकता मालिक तो अपना रौब दिखा। सामान लो, आराम सबको दूंगा मैं। एक दिन में पूरा महीने बचेगा। आप नाटक मत करो, मुझे ये बताओ कि किस तरीके के गोले बने हैं? इतने पास गोले बने आपके? 1 मीटर है ये 20 के गोले। मास्क लगा के अंदर हो।
अच्छा इनको काट लिया सब। हाँ वो काट लिया। अंदर बोलो ऐसा। यार हंसी आ रही है सबको। अंदर जाइए, चलो अंदर अंदर भैया आप भी अंदर रखो। रख लो अंदर। अंदर रखो सब। पुलिस वाले सिगरेट ले लेंगे पर छोड़ ही देंगे। इसको लेना होगा अंदर जाके देख के भी ले लेगा। अंदर रखो ये लोग। रखो आप। चलो आप ध्यान रखना है ना भाई। इनको भी बोल दो अंदर रख ले। देखो अभी दोनों को अंदर गए। मास्क लगाओ। मान जाना मान जाना। लो बेटा सर एक मिनट सुनिए। आप ये ना सोचिए कि रसीद कट गई तो हम शुरू करेंगे। यदि आज के बाद आपकी दुकान खुली हुई मिलेगी ना, मैडम आपकी दुकान सील देंगे। जी जी ठीक है, आपके लिए लास्ट वार्निंग है। समझ में आ गया? ऐसा नहीं है कि आप हमें हंस कर ले आएंगे तो फिर खोल लोगे। जब बोल दिया वो फाइनल लास्ट वार्निंग लेते हुए पैसे ले क्या वो समझ नहीं रहे हो अपनी जिंदगी से कि प्यार नहीं है क्या, मरना है क्या? नहीं कर रहे हो सर, सब्जी सब अरे सब्जी नहीं दे, कुरकुरे कुरकुरे क्यों बेचेंगे? चलो नहीं करो, नहीं करेगा। चलो नहीं आज के बाद क्या बता देंगे। क्या कर रखा है? देखो ये अपने क्या दुकानें बना रखी है। तो सही यार, क्या कर रहे हैं? पानी अरे पानी नहीं, अपनी जिंदगी से तो प्यार रखो यार। अपने बच्चों से प्यार नहीं है क्या? चलो नहीं देते, भीड़ भड़क के करते हो। अब नहीं दिखेगा। चलो भैया 100 रुपये की रसीद बनाओ। अरे आप लाओ 100 रुपये ला, 100 रुपये के नाम बता। मैडम बुला रहे हैं मैडम। आपने गोले बनाए, गोले का आपने बोले वहाँ तक हमने टोकन वितरण कर दिया, इनको लोग नहीं मार पाए। गोले आपको वहाँ तक क्यों बनाए? रोड वाले ने तक नहीं मैडम, गवर्नमेंट ने मना करी आपको गोले बनाने। गोले बने हुए 10 गोले 10 में गोले? दे नहीं रहा, ये मान नहीं रहा। 10 गोले लाए क्या ये? और कौन है यहाँ पे? चलो भैया चलो। 50 गोले बन जाए आज ही पेंट से। जी सर। ठीक है, ये नहीं तो देखना ऐसे लग रहा बारात चल रही इधर किसी की। अभी किसको आ रही है? नमक खूना है, बासी आ रही है। दूर खड़े हो, चलो। अरे ये क्या, ये देखो पूरा पूरा
चलेगा क्या लेने आई थी? कितने किलो? इधर आओ, इधर खड़ी हो जाओ। 4-5 किलो आलू। सप्लाई करने 1 बजे तक आएगा तो क्या सप्लाई करने को सप्लाई करो आपको समझ में आती है? हाँ मैडम सप्लाई का मतलब है घर पे जाके देना है। पैकिंग कर देते हैं ये पैकिंग ये भाभी पड़ोस पर देते हैं नहीं कोई पड़ोस नहीं। मुंह मत चलाओ, साइड में खड़ी हो जाओ। मोदी सरकार आपको बोल रहे थे अंकल जी कुछ चुप करवा लो। उसमें अंदर और भी खुशी हुई है उनको ये देखो ये मेरी गुड़िया खड़ी हो अरे ये गुड़िया देख लो ये खड़े पास में ये साइड में अम्मा भैया को निकालो। ये खड़े आंटी जी हटा दो एक आंटी को ये निकालो। ये आंटी जी निकाल दो। आप नहीं गुड़िया हो। हां ये मेरी गुड़िया है लो अरे इधर से पीछे से निकालो आंटी जी आप हटो रे ये भाभी पड़ोस में रहते हैं जा चलो आपके नंबर दे देना घर से, 250 रुपए का। नंबर दे देना मेरे दो जने तो ये खाली अंदर 200 रुपए का चालान। अरे भैया आपसे बोल रहे को अभी नंबर दे रहे हैं ना। बहुत अच्छे से समझा रही हूँ आपको। सप्लाई के लिए आलू छुड़ाओ इनके, बहुत आलू कितने में लिए आलू, पैसे वापस करो इनके। चलो अब आपके साथ नंबर दे बुला दवाई लेने आए हो? अरे दवाई इसमें कहाँ मिल रही है नहीं नींबू लेना था। दवाई का ऑर्डर दिया है। छोड़ दो छोड़ दो। चलो नंबर लिखवा दे, नंबर से पहुंचा दो फटाफट। दे दो ये भाभी पड़ोस में खुद नहीं इनसे नंबर है इनके मत करिए यार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए हमने समझ रहे हो बीमार पड़ेंगे तो हमें समझ रहे हो बात हमने बीमारी होगी तो आपके हॉस्पिटल में आएंगे 10 लोग आपके आएंगे हां वो बीमारी होगी समझ कि रहे नहीं हो बात कर कौन व्यक्ति कहाँ से आ रहा है कैसा आ रहा है सब्जी आपके अंदर घर पे आपके घर पे हम घर पे जाके दे रहे हैं आप अपने घर पे बीमारी को नोता दे रहे हैं समझे आप दे रहे ना भैया क्यों नहीं दे रहे आप ये यार आंटी बहुत खून चला रही है यार ने, एक तो बात चलो नहीं लगाया। उनको भी लेके आओ भैया को एको भैया का बुलाओ बुलाओ ये नहीं टहल रहा है इधर, क्या आप बाहर थे ऊपर थे आप, और सबसे बड़ी बात आप रुके नहीं मेरे बोलने पे। नहीं थोड़ा नहीं हो, आप ज्यादा डरो तो बुलाओ, नहीं थोड़ा डर जाते तो बच जाते, बुलाओ। बुला लीजिए हमारी गाड़ी नीचे तक आई है तो थोड़ी जाएगी, बुलाओ। आओ। आपको मैंने कितनी बार अंदर किया है मेरे को ये बता दो। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही, आपकी कुछ शकल याद हो गई अंदर भगा भगा के। सॉरी मैम। और बिना मास्क के थे अभी आप लोग, बिना मास्क के थे दोनों, और रुके क्यों नहीं आप ये बताओ। आप बोले तो हम तुरंत अंदर आ गए। नहीं हमने बोला था, आने बोला था, अंदर आने नहीं बोला था। ये काटो 200 रुपए के चालान। अभी हम गलती हो गई शासन की अवमानना, शासन की अवमानना करने में और मास्क ना लगाने पर काटो इनके। चलो अभी हम गलती हो गई नेक्स्ट नहीं वो नहीं, हम ज्यादा नहीं कटवा रहे, मिनिमम कटवा रहे हैं आपका, क्योंकि आप नहीं रुके। अगर आप रुक जाते आप बच जाते। चलो आप काटो काटो इन दोनों को। एक काट दो। दूर करिए दूरी बनाओ भैया दूरी थोड़ी दूरी बनाओ भैया पीछे आ जाना भैया पीछे आ जाना सभी दूर दूर रहे। देखो राशन आपके लिए बात कर रहे हैं, आप दूर दूर रहेंगे तो उनको भी सुविधा रहेगी, आपको सुविधा रहेगी। दूर दूर रहो, एक दूसरे की मदद करें, सहयोग करें। राशन की दुकान आपके लिए खोली गई है, क्या अपने घर वालों के खिलाफ आज जुर्माने की कार्रवाई की गई, क्या है पूरा मामला मैडम? हाँ जी, क्या हुआ है, परसों हमारे पास कलेक्टर सर का ऑर्डर आया था, तो उसमें उनने ऑर्डर दिया है कि कोई भी जो भी फालतू फल सब्जी विक्रेता जो भी बिना पास के या जो भी उल्लंघन कर रहा हो शासन प्रशासन का, तो हम उनके ऊपर मिनिमम 100 से लेके मैक्सिमम 250 रुपये तक का जुर्माना आरोपित कर सकते हैं। तो कल हमारे नगर पालिका से 4 टीम गठन हो गई थी और उसका एक मेंबर हमने बिठा रखा था जो कट्टा लिए हैं नगर पालिका का। तो उसके हिसाब से जो आज हमने कार्रवाई की, तो हमने खिलकीपुरा में जैसे समोसों की एक दुकान पकड़ी,
या फिर 2-4 जगह हमने सब्जियों की दुकान पकड़ी। तो हमने टोटल मिला के अभी जुर्माना जो अपना है वो 1300 रुपये का जुर्माना हो गया है और ये सारा गवर्नमेंट पोस्ट में जाएगा। ऑनलाइन अभी डिपॉजिट कर देंगे ये भैया जाके, सबकी रसीद काट के उनको दे दी गई है। इससे ये होगा कि अब जब पैसे लगने लगेंगे तो लोग वाग थोड़ा सुधर जाएंगे। पहले पैसे नहीं लेते थे हम, उतना साइज फ़र्क नहीं पड़ता था और उन्हें वार्निंग भी दी है। अब अगर नहीं मानेंगे ये एक वार्निंग भी है, अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर हम वही सील वाली कार्रवाई इनके ऊपर दोबारा करेंगे। थैंक यू। 26/4/2020 से एसडीएम महोदय के आदेश अनुसार लॉकडाउन के समय में परिवर्तन किया है। जो लोग घर घर सब्जी फल किराना भेजते हैं उनका सभी का समय सुबह 8 से लेकर 1 बजे तक किया है। पूरे शहर में हमने मुनादी करा दी है एसडीएम साहब के आदेश अनुसार और सभी उपभोक्ताओं से, डीलरों से, सब्जी बेचने वालों से, दूध विक्रेताओं से सभी को अपना सूचना कर दी है कि भी अब आज से समय 8 से 1 का हो गया। इसी में आप लोग अपना समय अनुसार कार्य करें जिससे कि किसी को कोई तकलीफ न हो। स्थानीय फल के थोक विक्रेताओं द्वारा कुछ आदिवासी समाज के लोगों को मजदूरी पर रखकर फल बेचने की योजना तैयार की गई है, जिससे शहर में बड़ी मात्रा में आदिवासी फल लेकर हर मोहल्ले में घूम रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा क्या? प्रशासन ने सभी थोक वालों को उनको बगैर पासधारी अगर कोई बेचता है तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई करने का प्रशासन ने आदेश कर दिया है। और थोक विक्रेताओं को हमने कह दिया आप बगैर किसी भी बगैर पास वाले को आप ही फल दोगे तो वो लोग ही उसको बेचेंगे। बगैर अगर वो बेचते हैं बगैर पास वाले को तो फल जो थोक वाले हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र निवासी एक महिला लंबे समय से शहर में फंसी हुई थी, लेकिन बेटी की तबीयत खराब होने पर अनुमति के लिए परेशान होती रही। ऐसे में कांग्रेस नेता यादव ने एसडीएम से चर्चा कर अनुमति दिलाई। महिला रविवार की सुबह लगभग 11:30 बजे अपने घर पहुंची और बेटी को गले लगाकर बिलख बिलख कर रोने लगी। बेटी को पाकर मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लॉकडाउन के चलते हर किसी को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के प्रकाश नगर क्षेत्र निवासी अनिल मीणा की भांजी निवासी कुरुक्षेत्र हरियाणा संध्या देवी मीणा किसी काम से नागदा आई थी। इसी दौरान लॉकडाउन होने से वह शहर में फंस गई, लेकिन गृह नगर में बेटी ज्योति की तबीयत अचानक खराब होने से मां संध्या बेटी के पास जाने के लिए लाख जतन करने लग गई और परिणाम शून्य रहे। ऐसे में चेतन यादव उम्मीद की किरण के रूप में सामने आए और उन्होंने लगातार 3 दिन की मेहनत के बाद संध्या को हरियाणा पहुंचाने के लिए एसडीएम आरपी वर्मा से अनुमति तैयार करवाई। कुरुक्षेत्र की एक महिला को नागदा से आपने पंजाब पहुंचा है, क्या पूरा मामला? मामला ये है कि मेरे एक मित्र हैं अनिल मीणा, श्री राम कॉलोनी में रहते हैं। उनका मेरे पास आज से 5-6 दिन पहले फ़ोन आया कि मेरी बुआ जी की लड़की यहाँ पे लॉकडाउन में उलझ गई थी और उनकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो इनको जैसे तैसे पंजाब जाना है। चूँकि पंजाब का मामला था, 3 स्टेट का मामला था, तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद अनुमति नहीं मिल पाएगी, पर तो भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने उनको लेके एसडीएम साहब के पास गया। एसडीएम साहब से हमने रिक्वेस्ट करी। एसडीएम साहब ने उस चीज़ को गंभीरता से देखा और उसके बाद उन्होंने उसकी स्वीकृति हमको दे दी। पर चूँकि क्या हुआ, जब एसडीएम साहब ने हमको स्वीकृति दी तो जिस ड्राइवर और जिस गाड़ी वाले को हमने बोला था, तो ड्राइवर जब अपने घर गया तो उसके घर वालों ने मना कर दिया, तो वो ड्राइवर नहीं जा पाया और उस दिन वो गाड़ी भी नहीं पहुंच पाई। फिर हमने एसडीएम साहब से निवेदन करा कि वो ड्राइवर नहीं जा रहा। फिर उन्होंने अब दूसरा ड्राइवर हमने पकड़ा और दूसरा गाड़ी वो उसने बोला हाँ चले जाएंगे। फिर वही राममंडुई के उसको जब हमने उसकी अनुमति ले ली तो उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया और घर वालों ने शायद हो सकता है कि ऐसी कोरोना के उससे वो हो गया हो। फिर चूँकि वो महिला जो संध्या दीदी थी जो अनिल की वो आई थी, उनकी बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब थी। वो वहाँ पे कुरुक्षेत्र में फंसी हुई थी। उनके जो पतिदेव हैं वो रेलवे में किसी उसमें वो थे, तो उनकी ड्यूटी में 8-8, 10-10 घंटे अभी चल रही थी, तो बच्ची बहुत परेशान थी। तो फिर वो दीदी रोने लग गई। संध्या दीदी ने कहा कि भैया बहुत जाना जरूरी नहीं, तो मैंने बोला दीदी करते हैं और प्रयास। फिर हमने एसडीएम साहब से निवेदन करा। एसडीएम साहब ने बोला नहीं, मैंने 2 बार मिला, सर 1 बार और दे दीजिए। फिर हमने एक ड्राइवर को और प्रेम नाम के ड्राइवर को और एक गाड़ी वालों को करा। फिर हमने सशर्त उनकी अनुमति करवा के और फिर उनको यहाँ से पहुँचाने का हमने कुरुक्षेत्र उनको पहुँचाया। कल वो यहाँ से गए। आज सकुशल 11, साढ़े 11 बजे वो दीदी वहाँ पे पहुँच गई हैं। उनसे मेरी बात हुई है, उनकी बच्ची से बात हुई है। बहुत लोग खुश थे वो और उनके घर पे आराम से पहुँच गए।
मोहनजी फाउंडेशन के संचालक मनोज राठी बारदानवाला द्वारा शहर के संभ्रांत परिवार उद्योग के वरिष्ठ अधिकारियों, श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों व जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वह शहर के वार्डों को गोद लेकर जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराए। राठी ने बताया कि शहर की जनता ने हमेशा सम्मान दिया है, आज विषम परिस्थितियों में उनका साथ देना चाहिए। जवाहर मार्ग, MG रोड, रेसिम की कॉलोनियों में, स्टाफ कॉलोनी में इधर तो तकलीफ नहीं है, पर बाकी जो नगर के 50% लोग हैं वे काफ़ी तकलीफ में। मेरा आप सभी से निवेदन है, मैं यथासंभव आखिरी सीमा तक जाकर इस कार्य को पूरा करने का प्रयास कर ही रहा हूँ। पर मैंने कल भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की थी कि नगर के जो लीडर लोग हैं, नेता लोग हैं, वे भी अगर इस कार्य में आगे आएंगे तो इस कार्य को हम बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। चूँकि नागदा कोरोना का गढ़ तो नहीं कह सकते, पर एक क्षेत्र तो बन ही गया। 3 मई तक भी लॉकडाउन खुलने की कोई संभावना नहीं, जीवन सुचारू रूप से पटरी पे आने में काफ़ी टाइम लगेगा। कल मैंने अपील की थी कि सभी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष, बड़े लीडर, मंत्री सब अगर एक वार्ड भी गोद ले लें तो काफ़ी हद तक हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं। ग्रेसिम उद्योग के बाद शहर में सबसे अधिक मजदूर ईंट भट्टों पर काम करते हैं। कोरोना के चलते लगभग 350 ईंट भट्टों पर प्रतिबंध लगने के कारण लगभग 10,000 मजदूर बेरोजगार हो गए थे। ऐसे में ईंट भट्टा सेवा समिति के पदाधिकारियों ने पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, सांसद अनिल फिरोजिया, भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला से आग्रह किया। उन्होंने ईंट भट्टा मजदूरों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर शशांक मिश्र को अवगत कराया। कलेक्टर ने कोरोना बीमारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, सैनिटाइजर उपयोग करने सहित अन्य बिंदुओं पर सशर्त अनुमति दी है। ईंट भट्टा सेवा समिति के सदस्यों ने इनका आभार माना। अभी भी पूरे प्रदेश में ईंट भट्टा व्यवसाय एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। इसी की चिंता पूरे ईंट भट्टा व्यवसाय को खा रही थी। निरंतर हमने SDM साहब और हमारे लोकप्रिय पूर्व विधायक श्री दिलीप सिंह जी शेखावत साहब से निवेदन और आग्रह किया। तब आपने उज्जैन कलेक्टर महोदय, साथ ही हमारे लोकप्रिय सांसद अनिल जी फिरोजिया, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री बहादुर सिंह जी बोरमुंडला साहब ने हमारी बात को प्रमुखता के साथ में रखते हुए कलेक्टर साहब से जो निवेदन किया, उस बात को उन्होंने सहज स्वीकार कर हमारे ईंट भट्टा को संचालित करने के लिए हमको आदेश दिए हैं, जिसमें हमको लॉकडाउन का पालन करना है, सभी को मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमको पालन करना है, सैनिटाइज भी हमको हाथ धोना, इस टाइप के जो काम बताए हैं हम निश्चित उसका पालन करेंगे। इस कोरोना वायरस के जो अभी खतरनाक बीमारी के कारण बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है और उसी के बीच में हम लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और हमारा ये आखिरी महीना था काम का। तो हम लोगों ने निवेदन करा पूर्व विधायक साहब दिलीप सिंह जी शेखावत साहब से और अनिल फिरोजिया जी से, उनसे भी हमने अपनी बात रखी। बात रखने के बाद उन्होंने सुनी, हमारी समस्या समझी। सब पूरा देश कोरोना महामारी से झेल रहे हैं और पूरी तरीके से हम लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, लेकिन उससे हमारा ईंट भट्टे का जो व्यवसाय है, यहाँ नागदा के अंदर करीब 200, 250, 300 करीब भट्टे हैं और उस पर 7,000 साढ़े 7,000 मजदूर के आसपास काम करते हैं। इस लॉकडाउन की वजह से उन सभी मजदूरों की रोजी रोटी का संकट भी यहाँ पर लगा हुआ था लगातार, और वो सभी मजदूर रोजी रोटी की समस्या से जूझ रहे थे। ये बात हमने हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय श्री दिलीप सिंह जी शेखावत साहब से भी की और हमारे अनिल जी फिरोजिया जी सांसद से इस समस्या से हमने अवगत कराया था। और हमारे बहादुर सिंह जी बोरमुंडला साहब, उनसे भी हमने चर्चा की। इन शीर्ष नेतृत्व के लोगों ने हमारी समस्या को माननीय कलेक्टर महोदय के सामने प्रमुखता से रखा और चूंकि हमारा व्यवसाय बस अंतिम 1 महीने का और बचा हुआ है, तो ये सब समस्या को उन्होंने दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन जिले का उन्होंने कलेक्टर साहब ने ईंट भट्टे को व्यवसाय को चालू करने के आदेश दिए हैं। और अब खबरें खासरोद से। खासरोद में प्रशासन ने कर्फ्यू लगा रखा है। दूध सप्लाई के अलावा सभी आवागमन बंद कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ड्रोन कैमरे से पूरे शहर की निगरानी की जा रही है। वह दिन रात पुलिस बल लगाकर जनता को प्रशासन सुरक्षित रखने में लगी हुई है।
गाड़ी लगा तुम साइड लगा लगाओ इधर।